अम्मी रोशनी अभी तक आई क्यों नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम लोगों को बोला था कि उसे ताबीजी के पास अकेले मत भेजो, मेरी सुनता कौन है? हमने उन्हें रोका था, लेकिन वो अकेले ही जाना चाहती थी, सुन ही नहीं रही थी। रोशनी, 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 अमन कहाँ है? क्या हुआ भाभी? भाई कहाँ है? आईने की दुनिया में। क्या? इल्मे जिन वापस करने के बावजूद? जी, और ये सब कुछ ताबीजी की वजह से हो रहा है। उन्होंने खान बाबा को उस आईने की दुनिया में अभी भी कैद करके रखा और अपनी स्टूपिड ट्रिक्स कर रही है। इसका मतलब स्लांति नताशा ने ताबीजी के कहने पे लाल मरकब यहाँ भेजे थे। भाई सही कह रहे थे, ताबीजी पर यकीन करना बेवकूफी है। जब आपने उनसे खून का वादा कर दिया था तो उन्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? और उन्होंने आपसे वादा भी किया था कि वो आपकी फैमिली को कुछ नहीं करेंगी। उन्होंने वो वादा तोड़ भी दिया। कभी सोचा नहीं था कि रुबीना इस हद तक गिर सकती है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मौत मेरे हाथों से लिखी है। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं ताबीजी को छोड़ूंगा नहीं। ध्यान रखो, ध्यान प्लीज, ऐसा कुछ मत करो। अगर तुमने कुछ किया तो हो सकता है खान बाबा की जान को कोई खतरा हो। राइट, वैसे भी इस वक्त बाजी ताबीजी के हाथ में। हमें अपना हर कदम बहुत ही सोच समझ के उठाना होगा, पर समझदारी भी इसी में कि हम कुछ ना करें। मैं नहीं चाहती हम में से कोई भी किसी मुसीबत में पड़े। हम वैसे भी कुछ कर नहीं सकते रोशनी, हमारे पास मिरर इल्म जिन भी नहीं है। और वैसे भी रेहान की पावर्स रुबीना का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। रेहान खान बाबा को तो मैं वापस ले आऊंगी, पर सुनहरे सूरज की रात तक मैं चाहती हूँ कि हम सब खुश रहें, एक साथ रहे और एक दूसरे से कुछ छिपाए ना, ऑनेस्ट रहे कि हम सब साथ हैं। मेरे लिए यही काफी है। अमन, रोशनी, तुम लोगों को अपनी फैमिली पे बहुत गुरूर है ना। मैं सबसे पहले तुम्हारी ये फैमिली को खत्म करूंगी। जो फैमिली तुम दोनों की ताकत है उसे मैं तुम दोनों की कमजोरी बना दूंगी। रोशनी, तुम मरोगी, लेकिन तुम्हारे मरने से पहले तुम उन सब लोगों की मौत को देखोगी जो तुम्हारे सबसे करीब है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई काली ताकत नहीं है जिसे इस फैमिली ने ना हराया हो। इस जहां में नहीं, मगर दूसरी दुनिया में तो है। झुमरू, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम मेरे कितने काम आ रहे हो। अच्छा हुआ जो ये चाबियां मेरे हाथ लग गई। मुझे बस जिनों के जहन्नुम के दरवाजे को खोलना है और उसे ढूंढना है जो मेरे काम आ सके। जिनों की जहन्नुम का दरवाजा
सिर्फ 30 सेकंड तक खुला रह सकता है। इसका मतलब ये है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर ताबीजी को अपना काम खत्म करके बाहर आना होगा, वरना वो हमेशा के लिए जिनों के जहन्नुम में कैद होके रह जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ताबीजी बाहर आ गई तो गॉड नोज वो वहाँ से रोशनी और उसके फैमिली के लिए कौन सी मुसीबत लेके आ जाएगी। अम्मी, दादी, क्या हुआ बेटा? अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ पर? ऐसे जैसे जब मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था तब हुआ था। किडनी का ऑपरेशन? मेरा काम तो हो गया। क्या? किडनी का ऑपरेशन? क्या बात कर रही हैं सलमा जी? भाभी ये कब हुआ? हाँ, और हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं है। रोशनी, बात क्या है बेटा? दादी, कुछ नहीं। सलमा जी, कुछ छिपा रहे हैं आप लोग? अम्मी, वो एक्चुअली रोशनी ने अपनी एक किडनी परवीन को दी थी। परवीन को? अम्मी, सलमा जी, क्या बात कर रही हैं आप? आप लोगों को नहीं पता अम्मी, लेकिन यही सच है। रोशनी, तुम्हारा दिल ही सिर्फ फरिश्ते का नहीं, तुम खुद ही एक फरिश्ता हो। सच में अमन बहुत ही खुशकिस्मत है जो उसे तुम्हारे जैसी लड़की मिली। उस वक्त न जाने भाई ने आपको क्या क्या नहीं बोला, पर फिर भी आपने ये नहीं जताया कि अम्मी को किडनी देने वाली आप थी भाभी। अरे हमें तो बताती पगली। खाना मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी आवाज भले ही मुझ तक ना पहुंच रही हो, लेकिन एहसास जरूर पहुंच रहे हैं। I'm really sorry। आपको अब तक बाहर नहीं निकाल पाई, आप अभी तक अंदर कैद है। और आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी हमारी दूरियां खत्म होंगी। रोशनी, इसका दर्द तो बढ़ रहा है। श्योर है कि ये किडनी डोनेट करने की वजह से ही दर्द हो रहा है? भाभी, आपको याद है आपको ऐसा पेन तब भी हुआ था जब अरमान इस दुनिया में आने वाला था? नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे एक बार क्रॉस चेक तो कर ही सकते हैं। हाँ बेटा, एक बार चेक कर ले। रोशनी, क्या? ये वो देखो,
क्या चल रहा है? शायरी रेहान भाई, रोशनी भाभी और अमन भाई फिर से अम्मी अब्बू बनने वाले हैं। क्या? सच्ची, मुबारक हो। अरमान, अरे हमारा अरमान, कंग्रेचुलेशंस। अभी बहुत जल्दी आपके साथ कोई खेलने आने वाला है। खान बाबा, हम फिर से अम्मी अब्बू बनने वाले हैं, फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। हाँ, तू इतने गुस्से में क्यों है बेटा? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। आपने ताबीजी से खून का वादा करके गलत किया भाभी। मैं मानता हूं कि ये सब आपने फैमिली की भलाई के लिए किया, हम सबकी भलाई के लिए किया, लेकिन गलत किया। आज अगर आपने ये वादा नहीं किया होता तो हम ताबीजी को मार चुके होते और भाई हमारे बीच में होते। आपकी अच्छाई ने इस मासूम की जिंदगी भी खतरे में डाल दी, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। रेहान सर, शांत हो जाइए। आई कांट। अमन भाई की एब्सेंस में सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। अम्मी, रोशनी, रुला दिया ना बेचारी को। टॉकी फ्रॉम समवेयर। भाभी, मैं आप पर चिल्ला नहीं रहा था और ना ही आप पे गुस्सा कर रहा था। वो मुझे अब सबकी फिक्र हो रही थी तो बोल गया। बोल दिया? जिसे आप बोलना कह रहे हैं ना, नॉर्मल लोगों की जुबान में उसे चिल्लाना और गुस्सा करना कहते हैं। दिमाग में घी मत डालो। तो आप हैप्पी मोमेंट को स्पॉइल मत कीजिए। रोशनी ने अभी अभी इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, हमें उसे बधाइयां देनी चाहिए, इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और आप अपनी शक्ल देखें, एक स्माइल तक नहीं है आपके चेहरे पर। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खुशी ही नहीं हुई। मैं खुश हूँ। दिख रहा है कितने खुश हो तो। भाभी, मैं सच में खुश हूँ। ओह, एक्चुअली ना इनकी शक्ल ही ऐसी है, ये खुश होते हैं तो भी खड़ूस ही दिखते हैं, है ना? अगर सच में खुश हो तो स्माइल करो। देखिए, स्माइल तो कर रहा हूँ। रोशनी, अब तू भी कभी नहीं रोएगी। हाँ, अब तुझे हमेशा खुश रहना होगा। मुझे लगता है कि रेहान ने जो कहा वो ठीक कहा। रोशनी, तुम्हें ताबीजी पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था बेटा, क्योंकि बात अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ एक और जिंदगी भी जुड़ी हुई है अब। हाँ भाभी। रोशनी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब हैं ना तेरे साथ। तुझे और बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। मैं एक बार ताबीजी से बात करके देखती हूँ, हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है भाभी, आप उनके पास तो क्या उनके सामने भी नहीं जाएंगी, और मैं उनको आपके आसपास भी पटकने नहीं दूंगा। रोशनी, टेंशन मत लो, ताबीजी आपका दिल क्या अब आपको देख भी नहीं सकते, और उन्हें ना अब हम देखेंगे, और वो भी अमन भाई के साथ मिलकर। अरे लेकिन हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। बेबी, हमारे पास तो सबसे बड़ी पावर है। क्या अम्मी? यूनिटी की पावर। उठो, मैंने तुम दोनों को जहन्नुम की आग से बचाया है। उठो और मेरी मदद करो और मेरे एहसान को चुकाओ।
देखिए, आपको ना ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने बैग में समोसे या पराठे ढूंढ रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बैग में ये ढूंढ रही हूँ कि हम मुसीबत पड़ने पे क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये, और फिर क्या क्या मुझे उस्ताद जी से लेकर आना है। हमारे पास पावर्स कम है ना, तो ताबीज़ी का मुकाबला करने के लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। क्या हो गया? क्या सोच रहे हैं रेहान साहब? क्या सोच रहे हैं? कुछ पूछना है? कहना है। कहना है? कहना है या सुनाना है? देखिए, अगर आप मुझे सुनाने आए ना तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ, तो रहने ही दीजिए। सुनाना नहीं, कहना है। अच्छा, क्या? क्या? मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में मेरी हेल्प की। अच्छा, और तुमने मेरा साथ दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पे चिल्लाया, तुम पे शक किया, पर फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और बस यही कहना था, कह दिया। बस ठीक है, अगर आप इतने ही थैंकफुल हो रहे हैं ना, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? सवाल? कैसा सवाल? यही कि उस दिन आपने मिरर इल्यूमिनेशन से क्या पूछा था? देखिए, उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आप ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा के भाग गए थे। आज फिर से पूछ रही हूँ, बताइए आपने मिरर इल्यूमिनेशन से उस दिन क्या पूछा था? अरे, फिर से शर्मा रहे हो? कहीं आपने कोई ऐसा वैसा सवाल तो नहीं पूछा था? हाँ, वो चीप वाला? कुछ नहीं। तो बताइए क्या पूछा था? सच में जानना चाहती हो? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसे ही माथा पच्ची करने में और ऐसे टाइम वेस्ट करने में बहुत ही मजा आता है। ऑब्वियसली जानना चाहती हूँ, तभी पूछ रही हूँ ना। तो फिर ठीक 10 मिनट में मुझे लॉन में आके मिलो, वहीं बताऊंगा। वहां क्यों? वहां मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी वहीं दूंगा। ओके। दस मिनट? ऐसा क्या कहना होगा? 10 मिनट।